हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ, माँ पार्वती और पिता महादेव की। मुझे पता है कुछ लोगों को पसंद आए ना आए, वीडियो देखे ना देखे, स्किप कर देंगे। लेकिन जो प्रभु माँ और माँ पार्वती को चाहते हैं और महादेव से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। सुनो, समझो और जानो प्रभु की लीला के बारे में और माँ पार्वती की बात। ये घटना सच्चे आधारित पे है। मैंने सिर्फ कथाओं में सुनी है, उसके आधारित पर मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग सुनो, समझो, अगर कुछ है तो प्रभु का नाम लीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो ये वो कहानी है जब माँ पार्वती और पिता महादेव हिमालय में रहते थे। अपने आप में खुश थे। प्रभु तपस्या में लीन थे और माँ उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। कुछ समय जब बीतता जाता है, फिर उनको दूसरे देवों के घर की और उनके महलों की महक देख के उनको भी लगता है कि मैं ये यहाँ पे रहती हूँ, लेकिन मेरे को कुछ ठिकाना सही होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए। तो वो महादेव जी को कहती है, प्रभु मुझे भी एक महल चाहिए, अच्छा वाला, जिसमें मैं और आप रह सके। प्रभु कहते हैं कि महल तुम्हारे भाग्य में नहीं है। पार्वती माता को कहते हैं कि महल तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं, तो मैं कैसे आपको दूं। मगर पार्वती माँ भी अपनी बात पे अड़ जाते हैं कि नहीं, महल तो मुझे चाहिए ही चाहिए, किसी भी नतीजे पे। और प्रभु माँ को नाराज नहीं करना चाहते थे। प्रभु ने तो अपनी बात समझा दी, और उनकी लीला तो उनको पता ही थी। वो दूरदर्शी थे, वो सब कुछ देख सकते, समझ सकते थे। उनके बारे में तो आप और मैं सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी माता जी का मन रखने के लिए और उनके लिए एक बड़ा सा महल बना दिया, सोने का। सोने का बहुत बड़ा महल तो बन गया। माता से खुश भी हो गई। लेकिन गृह प्रवेश के लिए उसमें यज्ञ करना रहता है, और उसके लिए विद्वान ब्राह्मण की जरूरत रहती है। तो उस टाइम में विद्वान ब्राह्मण जो थे, वो लंकेशपति रावण थे। अब सोचो, वो रावण इतना बड़ा विद्वान और ब्राह्मण भी था, तो उस टाइम उसी के अलावा किसी और को बुलाया भी नहीं जाता था। और महादेव ने और माँ पार्वती ने उन्हीं को बुलाया। वो आए खुशी खुशी, उनका निमंत्रण को आदर करते हुए। उन्हें गृह प्रवेश के लिए सारी कार्यवाही, मतलब जो यज्ञ है, पूजा पाठ है, सब अच्छे से किया। उसके बाद उनका काम खत्म हो गया। उसके बाद माँ पार्वती और पिता महादेव का काम आया। तो उन्होंने बोला, हर किसी ब्राह्मण को जब यज्ञ खत्म हो जाने के बाद गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। कि उनके घर पे आए थे प्रभु और माँ, बड़े हैं लेकिन अभी तो वो गुरु रावण थे, मतलब रावण ब्राह्मण थे, बहुत ज्ञानी थे, और उनके घर पे ये कर रहे थे यज्ञ। तो प्रभु ने और माँ ने उन्हें बोला कि आप मांगो, ब्राह्मण, आप मांगो ब्राह्मण देव, हम आपको जो मांगोगे वो देंगे गुरु दक्षिणा में। लेकिन वो सोने की लंका इतनी मोहित थी, मतलब सॉरी, जो महल था सोने का, इतना मनमोहित था। प्रभु ने माँ के लिए बनाया था, इतना मनमोहित, कोई भी देखे उसको पसंद आ जाए। तो फिर उसने तो वो महल ही मांग लिया कि प्रभु, हे माँ, मुझे अगर गुरु दक्षिणा में आप देना चाहते हैं मेरी मन की इच्छा के अनुसार, तो ये महल मुझे दे दीजिए, और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब वचन वचन
प्रभु मना भी नहीं कर सकते, माँ भी मना नहीं कर सकती। जिस काम के लिए बुलाया उसी चीज को देना पड़ा। फिर उन्होंने दे दिया। वो महल लंका ले गया रावण, और वहां उसका नाम हुआ सोने की लंका। तो सोने की लंका रावण ने खुद नहीं बनाई, महादेव ने बनाई हुई है। मगर महादेव माँ पार्वती कहते कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं। जो चीज नहीं है उसके लिए तुम जिद पे अड़ी थी, तो नहीं है। तो माँ पार्वती भी बहुत गुस्से हो जाती है, और वो अपने आप में एक दृढ़ निश्चय ले लेते हैं कि कुछ भी हो जाए। तो कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन ये लंका जो है ना, ये महल मेरा जो लेके वो सोने की लंका बन गई ना, उसको मैं जला दूंगी। वो जला ही दूंगी मैं। बस अपने आप में एक दृढ़ निश्चय हो जाता है। फिर प्रभु को तो सब लीला पता थी। फिर ऐसा होता है, सदियों के बाद श्री राम और माँ सीता और लक्ष्मण के जो वनवास से और सीता का हरण होता है, और प्रभु को मिलते हैं बजरंग बली, हनुमान जी। और फिर हनुमान जी वहां संदेशा लेके सीता माता के वहां को मिलने रावण में के घर लंका जाते हैं। फिर जाके थोड़ा उथल पुथल करते हैं। उथल पुथल करते हैं ना, तब जब वो लंका जलती है, जलाते हैं ना अपनी पूंछ से, तो पूंछ पे माँ पार्वती विराजमान होते हैं और उस लंका को जलाते हैं। बजरंग बली महादेव के पूंछ पे माँ पार्वती विराजमाते हैं और लंका को जलाते हैं। मतलब उन्होंने जो बोला था कि लंका जलाएंगे, तो मतलब जला दिया। माँ पार्वती ने बोला वो भी हो गया, और महादेव ने कहा वो भी हो गया। मतलब जो है वो सच है, और जो होने वाला था वो भी हो गया। अब ये सब के बीच में हमें एक चीज तो साफ और क्लियर पता चल गई है कि जो भाग्य में मतलब किस्मत में नहीं होता है ना, उसके पीछे मत भागो, उसको छोड़ो। और जो है उसके साथ सही से बर्ताव करो, सही से रहो, जुल मूल के रहो, जितना है उसमें खुश रहो। क्योंकि माँ पार्वती को भी जो चीज उनकी मनपसंद थी वो उनके भाग्य में नहीं थी। आने के बाद, देखते ने के बाद भी अगर चली जाती है, तो कभी कभार हमारे साथ भी यही होता है। हमारे हाथ में आती है फिर चली जाती है। तो मैं आप सभी को यही बात बताना चाहूँगा कि जो हमारे भाग्य में किस्मत में नहीं है, उसके पीछे मत भागो। जो है उसी के साथ अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी आसानी से जियो। नए वीडियो में नए कथा के साथ फिर मिलेंगे। मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और हर कोई कमेंट में हर हर महादेव लिखते ही जाओ। अगर प्रभु को मानते हो तो हर हर महादेव लिखना मत भूलना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।